हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके पहले भी हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आज हम देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाते समय बताई थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंसाइनर जो है वो जब गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को तो वो इनवॉइस प्राइस पे भेजता है। ठीक है, अब इनवॉइस प्राइस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। इनवॉइस प्राइस यानी वो प्राइस जब हम कॉस्ट प्राइस में ऑलरेडी अपना प्रॉफिट ऐड करके जिस अमाउंट पे जिस कॉस्ट पे गुड्स सेंड करते हैं उस कॉस्ट को कहते हैं इनवॉइस प्राइस। ठीक है, यानी कंसाइनर बहुत बार ऐसा करता है कि कंसाइनी से अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट छुपाने के लिए वो पहले ही कॉस्ट, जो अमाउंट को वो कॉस्ट बता रहा है कंसाइनी को, उस कॉस्ट पे ऑलरेडी अपना कुछ अमाउंट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो ऐड कर चुका होता है। ठीक है, तो जब कॉस्ट पे वो अपना प्रॉफिट ऐड कर देता है और फिर जो अमाउंट निकलती है उसे कहते हैं इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का वो क्वेश्चन है इनवॉइस प्राइस का। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दी हूँ बोर्ड में फॉर एग्जाम्पल, और उसके लिए हमें उसमें बोला गया है कि आपको कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। जैसे इसके पहले भी हम लोग बना चुके हैं, तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अब कंसाइनर कौन है यहाँ पे, मिस्टर एक्स। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन है यहाँ पे कंसाइनी है मिस्टर वाई, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक मिस्टर वाई अकाउंट। रूलिंग का फॉर्मेट आपको याद ही होगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। कंसाइनमेंट में भी सेम ऐसे ही है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हो गया हमारा इसका रूलिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिस्टर एक्स सेंड कंसाइनमेंट ऑफ 1500 केसेस ऑफ टॉयज कॉस्टिंग ₹400। देखो इसके सामने वर्ड क्या दिया हुआ है, वर्डिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1500 केसेस सेंड किया टॉयज के, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 400 पर केस। ठीक है, उसकी कॉस्ट थी, केसेस की कॉस्ट थी 400 रुपीज पर केस। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड चार्ज द गुड्स एट अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ठीक है, उसने क्या कहा है कि वो जब उसने गुड्स सेंड करा, जब वो केसेस सेंड करा तो उसकी कॉस्ट 400 थी, लेकिन उसने उसको कॉस्ट में नहीं सेंड करते हुए उसने उसको सेंड किया है इनवॉइस प्राइस पे। अब इनवॉइस प्राइस भी कितना लिया है वो भी उसने बता दिया कि जो भी कुछ सेलिंग प्राइस होगी उसका 20% उसने इनवॉइस प्राइस ऐड करके गुड्स को सेंड किया है। तो सबसे पहले हमको उसकी इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें ये पता है कि कॉस्ट प्राइस पे जब प्रॉफिट ऐड होता है, कॉस्ट प्राइस पे जब आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो जो आपको मिलता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस और उसी को कहा जाता है इनवॉइस प्राइस। दोनों भी चीज वन एंड द सेम थिंग है। कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड होता है तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के लिए उन्होंने कहा है कि कॉस्ट प्राइस तो हमको पता है 400 रुपीज है, तो हमने कॉस्ट प्राइस के सामने लिख दी 400। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, चार्ज द गुड्स एट अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। सेल्स का 20%, क्या आपको सेलिंग प्राइस पता है, नहीं, हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है। तो जब हमें कोई अमाउंट नहीं पता होती है तो हम उसको अज्यूम करते हैं 100। तो हमने सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लिया अगर 100, तो 100 का 20% होता है 20। 100 का 20% होगा 20, जो कि हो जाएगा प्रॉफिट।
ठीक है। अब अगर हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता है 100 में से 20 आप माइनस करोगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी 80, क्योंकि अगर आप उसको वापस कैलकुलेट करके देखोगे तो देखोगे 80 + 20 इज 100, तो 100 का 20% होता है 20, 100 में से 20 माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ गई 80। अब हमको जैसे कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस तो पता थी, कॉस्ट प्राइस थी 400 रुपीज़, तो 80 के लिए अगर 400 है तो 20 के लिए कितना, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 400 × 20 डिवाइडेड बाय 80, तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपकी आ जाएगी, ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 100, ठीक है। और जब आप कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपका इनवॉइस प्राइस निकल आएगा 500। कॉस्ट प्राइस इज 400 प्लस प्रॉफिट 100, यू विल गेट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹500। इस तरह से आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इनवॉइस प्राइस गिवन नहीं था तो आपको इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन अगर आप चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में कि कैसे हमने इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट किए, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे ये कॉस्टिंग के जगह यहाँ पे इनवॉइस प्राइस 400 दी होती तो भी हमको इसका प्रॉफिट निकालना ही होता है। वो क्यों निकालना होता है, जब हम लोग इसमें पोस्टिंग करेंगे तो आपको क्लियर होगा। फिलहाल ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की हूँ वो आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए सो दैट मैं इसको मिटा दूँ। आई होप आप लोग ने ये नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटाती हूँ और अब हम आते हैं क्वेश्चन में। अभी आपको सिर्फ इतना चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो गुड्स है उसका इनवॉइस प्राइस है 500 रुपीज़, ठीक है, और उसकी कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस है 400, इनवॉइस प्राइस है 500 और उसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो था 100, जो मैंने अभी आपको इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन की। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो उसने बोला 1500 केसेस उसने सेंड किया, तो जब भी हम लोग गुड्स सेंड करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितने गुड्स सेंड किए हमने, 1500 केसेस। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाओगे 1500 इनटू, अब कॉस्ट प्राइस नहीं लेते हुए यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा इनवॉइस प्राइस, क्योंकि जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया था तो इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया था, तो यहाँ पे आप लिखोगे इनटू 500 रुपीज़ और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दोगे आप IP। IP क्या शो करता है, IP शो करता है कि आपने ये गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड किए हो, तो दिस एंट्री इज फॉर इनवॉइस प्राइस। अब 500 इंटू 1500 कर दोगे तो ये आएगा 7,50,000, यह आएगा 7,50,000। अब क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर लोडिंग थी, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस था, तो इनवॉइस प्राइस पे अगर आप गुड्स सेंड करते हो, कभी भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका लोडिंग यानी उसका बैलेंसिंग एडजस्टिंग एंट्री आपको अपोजिट साइड में दिखानी होती है। तो अपोजिट साइड में लिखते समय आप लिखोगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट सेम और ब्रैकेट में लिखोगे L शोज लोडिंग। अब ये लोडिंग में क्या एंट्री दिखाओगे आप, यहाँ दिखाते समय करोगे आपने 1500 केसेस सेंड किए थे, हर एक केस में आपने ऑलरेडी 100 रुपीज़ प्रॉफिट अपना इंक्लूड किए थे, तो 1500 में से मल्टीप्लाई करोगे 100 को तो यू विल गेट 150000, दैट मीन्स 1,50,000 रुपीज़। दिस 1,50,000 रुपीज़ शोज कि आपका 7,50,000 में से 1,50,000 आपका प्रॉफिट है, यानी यहाँ पे एक्चुअल आपको एंट्री कितने की दिखानी थी, 6 लाख रुपीज़ की, तो वो 6 लाख रुपीज़ आपने इस तरह से दिखाया। देखिए डेबिट में 7,50,000 है, क्रेडिट में 1,50,000 है, तो 7,50,000 में से 1,50,000 आप अगर डिडक्ट करते हो तो यू विल गेट 6 लाख रुपीज़। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, द कंसाइनर पेड 43,000 एज एक्सपेंसेस। देखो कंसाइनर ने 43,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस करके पे किया। कितने कंसाइनर पे कर रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू कैश अकाउंट
ब्रैकेट में दिखा देते हैं हम एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस किया था 43,000। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डेट का कॉलम नहीं भी करते हैं तो भी चलता है, क्योंकि कंसाइनमेंट में मैक्सिमम टाइम डेट जो है वो कंसेप्ट नहीं रहता है। अगर आपको डेट दिया होगा तो आप यहाँ पे डेट का कॉलम कर देना, अदरवाइज यू डोंट नीड। नेक्स्ट देखो, कंसाइनी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ, देखो अब ये एक और नया पार्ट है ये वाले क्वेश्चन में जो हमने अब तक नहीं किए थे। क्या दिया है, कंसाइनी वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 7.5% ऑन टोटल सेल्स एंड अ डेलीगेटरी कमीशन ऑफ 2% ऑन क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब ये क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे, अभी पहले आगे के ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है मिस्टर वाई अकाउंट सेल्स, मिस्टर वाई मतलब कौन, कंसाइनी, कंसाइनी की कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। 1200 केसेस वेयर सोल्ड फॉर 6,90,000। अब ये बता दिया गया है कि कंसाइनी ने 1200 केसेस बेचा है, तो सेल की एंट्री क्या होती है, सेल की एंट्री हम लोग करते थे बाय मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, यानी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो उसकी हम लोग सबसे पहले पोस्टिंग कर लेंगे। कितने गुड्स सेल करा उसने सेल करा 1200 केसेस। अब ये 1200 केसेस में से उसने बोला वे सोल्ड फॉर 6,90,000 आउट ऑफ विच कैश सेल्स अमाउंटेड टू 3,40,000, यानी टोटल सेल्स वो कर रहा है 6,90,000 का, लेकिन उसमें से कुछ कैश सेल्स है और कुछ क्रेडिट सेल्स है, तो वो आपको यहाँ पे बाइफर्केट करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ब्रैकेट में दिखा देती हूँ कि हमने सेल कितने केसेस कर दिए, हमने 1200 केसेस सेल करे। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स वो बोल रहा है 3,40,000 का हुआ है, ठीक है, और टोटल सेल्स हुआ है 6,90,000 का, यानी बचा कितना, जो क्रेडिट सेल्स हुआ होगा वो होगा 3,50,000 का। तो 3,50,000 आपका क्रेडिट सेल्स है, 3,40,000 कैश सेल्स है, ऐसा टोटल 6,90,000 का आपने गुड्स सेल कर चुके हैं। आगे अब वो 6,90,000 की एंट्री हम लोग कंसाइनी अकाउंट के भी डेबिट में दिखा देंगे। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट 7350 डिस्काउंट एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऐसे और कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनी कर रहा है, तो उसके लिए एंट्री की जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी का नाम हमको पता है। उसके नीचे लिख लेंगे एडवर्टीजमेंट कितना किया 7350, डिस्काउंट 6,500, सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000। ये तीनों की टोटल लेके हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं 850, 9 एंड 7 इज 16,850। अब ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस है, तो एंट्री हुई कंसाइनमेंट टू मिस्टर वाई, तो कंसाइनी के क्रेडिट में भी लिखोगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। टोटल एक्सपेंसेस जो भी थे 16,850, ब्रैकेट में हम दिखा देंगे कि ये हमने किस चीज़ की एंट्री की है, ये हमने एक्सपेंसेस की एंट्री की है। नेक्स्ट इज कमीशन वॉज चार्ज एज पर टर्म। अब इसके बाद हमको कमीशन की एंट्री करना है। कमीशन के लिए उसने बोला है कि जब आप कमीशन पे करोगे तो 7.5% ऑन टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के ऊपर आप 7.5% कमीशन दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले टू मिस्टर वाई अकाउंट, क्योंकि कमीशन हम उसी को देते हैं मिस्टर वाई को, ब्रैकेट में लिखोगे कमीशन। अब उसका कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। टोटल सेल्स के ऊपर 7.5%, तो यहाँ पे लिखोगे 7.5% ऑन टोटल सेल्स, एंड सेकेंड इज 2% ऑन क्रेडिट सेल्स। तो जो क्रेडिट सेल के ऊपर हम लोग कमीशन देते हैं उस कमीशन को कहा जाता है डेल क्रेडिट कमीशन। ध्यान रखिए, जब भी आप डेल क्रेडिट कमीशन की इंफॉर्मेशन दी होगी तो डेल क्रेडिट कमीशन हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन की इंफॉर्मेशन दी हुई है लेकिन अगर उसके साथ आपको क्रेडिट सेल की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी
तो उस केस में आप वहां पे डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन की इंफॉर्मेशन है और साथ में क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स भी गिवन है तो ही आप डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेट करोगे। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू नीड नॉट कैलकुलेट द डेल क्रेडिट कमीशन। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्रेडिट सेल था तो हमको यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा 2% ऑन क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब क्रेडिट सेल्स कितना है 3,50,000 तो 3,50,000 तो 3,50,000 का आप निकालोगे 2% और टोटल सेल्स कितना है 6,90,000। तो 6,90,000 का आप निकालोगे 7.5%। ऐसा जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम 51,750 टोटल सेल्स के ऊपर। 6,90,000 का मैंने 7% निकाली और 2% डेल क्रेडिट के ऊपर ये आ जाएगा 7,000। इस तरह से मैं दोनों ऐड करूंगी तो आएगा 58,750। दिस इज व्हाट अ कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन का कैलकुलेशन आ गया 58,750। वो आप मिस्टर वाई के क्रेडिट में भी दिखाओगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे कमीशन, अमाउंट लिखोगे 58,750। नेक्स्ट इज, इसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है वो दी है मिस्टर वाई देन सेंट अ बैंक ड्राफ्ट और ₹3 लाख टुगेदर विद द अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स का मतलब होता है कि ये जब सारा हिसाब किताब करने के बाद जो बैलेंस बचा वो बैलेंस उसके साथ साथ 3 लाख रुपए का उसने अकाउंट सेल्स उसको सेंड किया, किसको, कंसाइनर को। तो उसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट। ये 3 लाख की एंट्री थी तो मैं यहाँ पे इसकी 3 लाख की एंट्री शो कर दूंगी। बस यहाँ पे आपका यहाँ पे दी हुई सारी इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग हो चुकी है। इसके बाद जो हम लोग सबसे पहला स्टेप करते हैं वो हम लोग करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अगर आप में से किसी का वो क्लास मिस हो चुका है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। बाय क्लोजिंग स्टॉक देखिए 1500 केसेस सेंड किए गए थे, 1200 हमने सेल कर दिए, यानी अभी भी हमारे पास कितने केसेस बचे हैं, अभी भी हमारे पास बचे हैं 300 केसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी भी हमारे पास बचे हैं 300 केसेस। तो सबसे पहले आपको 300 केसेस क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अगेन जैसे आपको पता है कि ये जो गुड्स सेंड किए थे ये इनवॉइस प्राइस पे सेंड किए थे, तो कंसाइनी तो सिर्फ यही जानता है कि जो उसके पास गुड्स आए हैं उसकी कीमत कितनी है 500 रुपीज। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमने गुड्स सेंड किए थे उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट थी वो 400 रुपीज थी। लेकिन क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो कैलकुलेशन है वो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको करना है, तो आपको पहले उसकी कॉस्ट दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे इनवॉइस प्राइस, या उसका मैं कैलकुलेशन आपको अलग से वर्किंग नोट दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के आपको यहाँ पे उसका वर्किंग नोट दिखाती हूँ। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 केसेस। जनरली हम लोग यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि 300 केसेस इंटू उसकी जो कॉस्ट प्राइस है। अभी हमारे पास जो प्राइस है वो है 500, तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं लिखते हुए इनवॉइस प्राइस लिखेंगे। ठीक है, इनवॉइस प्राइस ऑफ 300 केसेस, 300 इंटू 500 1500, ये आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, ये आ जाएगा 1,50,000। इसमें हम ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। अब आप जानते हो कि कंसाइनर के तो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोग लेते हैं, तो कंसाइनर के आप पूरे एक्सपेंसेस लोगे। तो उसने ये भेजा था 1,500, कितने केसेस सेंड किया था 1,500 के लिए 43,000 तो 300 केसेस के लिए कितना,
1500 के लिए 43,000, तो 300 केसेस के लिए कितना, इसका कैलकुलेशन करेंगे। कंसाइनी के एक्सपेंसेस कुछ इंक्लूडेड होंगे क्या, तो देखिए एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, डिस्काउंट भी नहीं होता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी नहीं होता है। मैंने आपको बताई थी कि कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक जाने तक के जो एक्सपेंसेस होते हैं सिर्फ वही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के समय यूज करते हैं। तो फिलहाल इसमें से कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस नहीं है जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी में आएगा, तो वो लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इट विल कम 8,600, और जब आप इसकी टोटल करोगे तो वो ये आएगा 1,58,600। ये 1,58,600 जो है ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अमाउंट इस यहाँ पे आप दिखा देना वर्किंग नोट रेफर, और यहाँ पे आप अमाउंट दिखा दोगे 1,58,600। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अमाउंट निकाली थी, यहाँ पे जो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाली थी, ये मैंने इनवॉइस प्राइस पे निकाली थी। तो अगेन इसका भी आपको लोडिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसकी लोडिंग आप लिखते समय लिखोगे डेबिट साइड में टू क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में लिखोगे स्टॉक रिजर्व, या डायरेक्ट आप स्टॉक रिजर्व करके भी लिख सकते हो, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कितना निकालोगे लोडिंग, देखो 300 केसेस थे, आपको पता है प्रॉफिट अमाउंट उसमें जो शेयरिंग था वो था 100, तो 300 इंटू 100 ये आ जाएगा आपका 30,000 रुपीज, ब्रैकेट में दिखा दोगे एल। अब ये जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि लोडिंग आपको किस किस पे निकालना है, किस किस में आपको लोडिंग एडजस्ट करनी होती है। एक ओपनिंग स्टॉक पे, अगर ओपनिंग स्टॉक बोलो या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के ऊपर हमेशा आपको उसके अपोजिट साइड में लोडिंग दिखानी होगी। क्लोजिंग स्टॉक पे हमेशा आपको जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका लोडिंग, उसकी कॉस्ट के ऊपर भी आपको लोडिंग हमेशा अपोजिट साइड में शो करनी होगी। इसके अलावा अगर कोई गुड्स रिटर्न होते हैं, अगर कंसाइनी कोई गुड्स रिटर्न करता है, सपोज उस क्वेश्चन में गिवन है गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, तो गुड्स जो रिटर्न हुए उसके ऊपर भी आपको लोडिंग दिखानी होगी। अब उसकी एंट्री कैसी होती है, गुड्स सेंट होते हैं तो डेबिट में होते हैं, गुड्स रिटर्न होंगे तो क्रेडिट में होंगे। गुड्स सेंट का लोडिंग आपने क्रेडिट में लिखे, गुड्स रिटर्न का लोडिंग आपको डेबिट में लिखना होगा। ध्यान रखिए कि लोडिंग हमेशा उसके अपोजिट साइड में होगा, जिस साइड भी आपने उसकी एक्चुअल पोस्टिंग किए होंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बचता है वो बचता है क्लोजिंग का। क्लोजिंग मीन्स सबसे पहले आप देखो कि आपकी जो अमाउंट कॉलम की टोटल है वो किस साइड की जा रही है, ज्यादा आ रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल आपकी आ रही है 9,98,600, 9,98,600। $9,98,600, डेबिट में भी 9,98,600 आना चाहिए, लेकिन कितनी आ रही है वो आप लोग को निकालना होगा। और 7 लाख प्लस 30,000, हाँ, यहाँ पे जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट, तो उसके सामने आप लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, या इसी तरह से आपको इसे भी क्लोज करना है। यहाँ पे क्लोज करोगे, यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड में टोटल है 6,90,000, क्रेडिट साइड में टोटल कम है, तो जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस के सामने आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वो बैलेंस को भी यहाँ पे आप बैलेंस कर दोगे। इस तरह से इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बाकी सारी एंट्री सेम ऐसी है जैसे हमने फर्स्ट टाइप ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट किए थे, सिर्फ डिफरेंस है कि इनवॉइस प्राइस में आपको लोडिंग कैलकुलेट करनी होती है। और ये जब सम सॉल्व करोगे तो गुड्स सेंट के समय में ध्यान रखना है, और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि हाउ टू एडजस्ट द लोडिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक आज का सम समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंटिल देन गुड बाय, सी यू।